जीवन गाथा साहित्य नालंदा विश्वविद्यालय की एक दौर में नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में शिक्षा और संस्कृति के प्राचीनतम केंद्र के लिए प्रसिद्ध था। अब इस महानतम विश्वविद्यालय के सिर्फ खंडहर ही बचे हैं, लेकिन यह खंडहर उस गौरवशाली इतिहास की कहानी पूरे जतन से कहते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में हुई थी, लेकिन 1193 में आक्रमण के बाद इसे नेस्तनाबूद कर दिया था। नालंदा बिहार में पटना से 90 किलोमीटर दक्षिण और गया से 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो 14 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। संस्कृत में नालंदा का अर्थ होता है ज्ञान देने वाला। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था, जहां देश विदेश के छात्र शिक्षा के लिए आते थे। यहां 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक हुआ करते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहां विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। गुप्तकालीन सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने 415-454 पार ईसा पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। महाराज शकादित्य सम्राट कुमारगुप्त ने 415-455 ईस्वी में इस जगह को विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी अन्य राजाओं ने यहां अनेक विहारों और विश्वविद्यालय के भवनों का निर्माण करवाया। इनमें से गुप्त सम्राट बालादित्य ने 470 ईस्वी में यहां एक सुंदर मंदिर बनवाकर भगवान बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा स्थापित की थी। विदेशी यात्रियों के मुताबिक नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों के रहने की उत्तम व्यवस्था थी। यहां 8 शालाएं और 300 कमरे थे। कई खंडों में विद्यालय तथा छात्रावास थे। प्रत्येक खंड में छात्रों के स्नान लिए सुंदर तरणताल थे, जिनमें नीचे से ऊपर जल लाने का प्रबंध था। यहां शयन स्थान पत्थरों के बने थे। जब नालंदा विश्वविद्यालय की विशालता और भव्यता का अंदाजा लगाया जा सका। यहां के भवन विशाल, भव्य और सुंदर थे। कलात्मकता तो इनमें भरी पड़ी थी। जब ह्वेनसांग भारत आया था, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 800 छात्र एवं 1510 अध्यापक थे। विश्वविद्यालय में पाली भाषा में शिक्षण कार्य होता था। नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षक अपने ज्ञान एवं विद्या के लिए विश्व में प्रसिद्ध थे। यहां छात्रों के लिए कठोर नियम थे, जिनका पालन करना छात्रों के लिए जरूरी था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन, धर्म और साहित्य का अध्ययन किया था। उसने 10 वर्षों तक यहां अध्ययन किया। उसके मुताबिक इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना सरल नहीं था। यहां केवल उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र ही प्रवेश पा सकते थे। प्रवेश के लिए पहले छात्र को परीक्षा देनी होती थी। इसमें उत्तीर्ण होने पर ही प्रवेश संभव था। विश्वविद्यालय के 6 द्वार थे और हर द्वार पर एक द्वार पंडित। इस परीक्षा में 20 से 30% छात्र ही उत्तीर्ण हो पाते थे। विश्वविद्यालय में प्रवेश के बाद भी छात्रों को कठोर परिश्रम करना पड़ता था और कई परीक्षाओं में पास होना होता था। लेकिन यहां से स्नातक करने वाले छात्र का हर जगह सम्मान होता था। नालंदा 7वीं शती में तथा उसके पश्चात कई 100 वर्षों तक एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय था। यहां अध्ययन के लिए चीन के अतिरिक्त चंपा, कंबोज, जावा, सुमात्रा, ब्रह्मदेश, तिब्बत, लंका और ईरान आदि देशों के विद्यार्थी आते थे और विद्यालय में प्रवेश पाकर खुद को धन्य मानते थे। यहां बौद्ध धर्म के अतिरिक्त हेतु विद्या, शब्द विद्या, चिकित्सा शास्त्र, अथर्ववेद तथा सांख्य से संबंधित विषय भी पढ़ाए जाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा, आवास, भोजन आदि का कोई शुल्क छात्रों से नहीं लिया जाता था। यहां सभी सुविधाएं निःशुल्क थीं। राजाओं और धनी सेठों द्वारा दिए गए दान से इस विश्वविद्यालय का खर्च चलता था। इस विश्वविद्यालय को 200 गांवों की आय प्राप्त होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय के 3 महान पुस्तकालय थे, रत्नोदधि, रत्नसागर और रत्नरंजक। इनके भवनों की ऊंचाई का वर्णन करते हुए युवान च्वांग ने लिखा है कि इनकी सतमंजिली अटारियों के शिखर बादलों से भी अधिक ऊंचे थे और इन पर सुबह सुबह बर्फ जम जाया करती थी। इनके झरोखों में से सूर्य का सतरंगा प्रकाश अंदर आकर वातावरण को सुंदर एवं आकर्षक बनाता था। इन पुस्तकालयों में तमाम हस्तलिखित ग्रंथ थे। इनमें से अनेकों की प्रतिलिपियां युवान च्वांग ने की थीं। जैन ग्रंथ सूत्र कृतांग में नालंदा के हस्तियान नामक सुंदर उद्यान का वर्णन है।
लेकिन इस भव्य विरासत को किसी की नजर लग गई तो तूती में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया। नालंदा को उन हमलों का शिकार हुआ। इन आक्रमणकारियों ने यहाँ के सभी भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया। नालंदा के जगत प्रसिद्ध पुस्तकालय को जलाकर भस्म कर दिया और यहाँ की 7 मंजिली भव्य इमारतों और सुंदर भवनों को नष्ट भ्रष्ट करके खंडहर बना दिया। इसे भारतीय इतिहास का दुर्भाग्य ही माना जाएगा कि बख्तियार खिजली ने नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी के ज्ञान को पचा न पाने की वजह से नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी और तमाम लोगों की हत्या कर दी।